HTML में लेबल कैसे डिफाइन किए जाते हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, इन चीजों को हम आज की इसमें एक्सप्लोर करूंगा मैं, और बताऊंगा आपको क्यों करते हैं। तो सबसे पहले सभी को पता होना चाहिए कि फॉर्म कैसे लिखा जाता। तो अप टू दिस आई नो एवरीवन नोज अबाउट द फॉर्म, हाउ टू स्ट्रक्चर द फॉर्म, फॉर्म को कैसे स्ट्रक्चर किया जाता सभी को पता है। तो सबसे पहले हम फॉर्म लिखते हैं और उसके बाद उसको क्लोज करते हैं कुछ इस तरह से। और इसके अंदर हम हमारा इनपुट टाइप लिखते हैं। लेट अस से हम जैसे कि लिखते हैं, इनपुट लिखता हूं मैं, राइट। और इनपुट के बाद क्या क्या लिखता हूं मैं, सभी को पता है। टाइप लिखता हूं मैं, तो भी टाइप होगा। तो सपोज ये टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट टाइप लिखूंगा मैं। उसके बाद नेम लिखता मैं, नेम का इंपॉर्टेंस सभी को पता हो गया, एटलीस्ट बेसिक आइडिया। और वैल्यू लिखता हूं मैं, एंड इक्वल्स टू करता हूँ, और इसको कुछ इस तरह से मैं क्लोज कर देता हूँ, राइट। उसके बाद सबमिट का बारी आती, तो इनपुट के बाद मैं टाइप लिखता हूँ सबमिट। ये सबमिट एक टाइप होता है। और इसको कुछ इस तरह से फिर मैं लिखता हूँ वैल्यू डायरेक्टली, इसकी वैल्यू दे देता हूँ मैं, और इसको क्लोज कर देता हूँ, राइट। और वैल्यू क्या रखता हूँ इसका, मैं जो नाम आपको देना है सबमिट बटन पे वो वैल्यू में लिखता हूँ। लेट अस से मैंने लिखना है लॉगिन, लॉगिन, राइट। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ फिर, सभी को पता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजर नेम। यूजर नेम लिखना है मैंने कोलन दे के ऐसा। और यहाँ पे लिखता हूँ मैं पासवर्ड, पासवर्ड लिखता हूँ, कोलन देता हूँ। और इसको मैं ब्रेक करता हूँ फिर, है ना, ब्रेकिंग टैग, नेक्स्ट लाइन के लिए ब्रेक करता हूँ मैं, सभी को पता है ब्रेक क्यों किया जाता। तो आपका कॉन्टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे आना चाहिए, इसलिए हम ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं, राइट। ये सभी को पता है अप टू दिस। तो कुछ इस तरह से हमारा एक फॉर्म रहता है, बेसिक फॉर्म रहता है। और हम जब इसको, अब मैं ये करूंगा, रन करूंगा, देखो। इसको मैं अभी फिलहाल रखना चाहता इंडेक्स में। इंडेक्स में जहां भी फॉर्म है इसके अंदर मैं इसको रखूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फॉर्म है ना, तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूंगा फ्रेंड्स, राइट। बॉडी पार्ट एंड फॉर्म पार्ट इसमें आ जाएगा, बॉडी के अंदर आ जाएगा, राइट। ये फॉर्म रिपीट हुआ है यहाँ पे। और इसको मैंने अगर सेव किया, राइट, कंट्रोल एस किया, अब इसको मैं जस्ट रन करता हूँ, ओपन करता हूँ, कैसे दिखता है। तो ऐसा कुछ इस तरह से आपसे आपको फॉर्म दिखाई देता है। बेसिक आइडिया सभी का आ चुकी है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपको अभी दिख रहा है ना फ्रेंड्स, यूजर नेम दिख रहा है आपको, और यहाँ पे आपको जो दूसरा फील्ड दिख रहा है पासवर्ड दिख रहा है, राइट। तो चीज ये है कि मैंने, देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो यूजर नेम लिखा है ना फ्रेंड्स मैंने, ये यूजर नेम एक अलग एलिमेंट है फ्रेंड्स। यहाँ पे यूजर नेम जो मैंने लिखा है ना, और यहाँ पे जो मैंने पासवर्ड लिखा है ना, दोनों एलिमेंट जो है ना, दोनों जो मैंने यहाँ पे टाइप किया, अभी जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये दोनों एलिमेंट इनके साथ कुछ भी इनका रिलेशन नहीं है, ठीक है। मीन्स क्या, तो मैं आपको नोट पेंट में बताता हूँ। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा अभी फिलहाल, ये यूजर नेम जो मैंने यहाँ पे लिखा, राइट, इस यूजर नेम का, यानी ये जो पासवर्ड लिखा मैंने, इनका इनके साथ कोई रिलेशन ही नहीं है। देखो फ्रेंड्स, ये पासवर्ड और यूजर नेम का इनके साथ कोई रिलेशन नहीं, इनपुट टैग के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ये जस्ट सिर्फ टेक्स्ट है। ये क्या है, यूजर नेम एंड पासवर्ड है, क्या है, जस्ट टेक्स्ट है। इनका इनके साथ कुछ भी रिलेशन नहीं है। तो मुझे एक रिलेशन इंस्टेब्लिश करके देना चाहिए, है ना। देखो ना फ्रेंड्स, मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यूजर नेम जो लिखा है ये जस्ट टेक्स्ट है फ्रेंड्स, क्या है, ये टेक्स्ट लिखा है मैंने HTML पेज पे। ये पासवर्ड जो मैंने लिखा, यहाँ पे वर्ड जो लिखा है टेक्स्ट, यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये जस्ट टेक्स्ट है फ्रेंड्स। देखो ये क्या है, जस्ट टेक्स्ट है। बट इस टेक्स्ट का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, इनपुट के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। तो ये सेपरेट एलिमेंट है, यूजर नेम सेपरेट है, पासवर्ड सेपरेट है ना। तो इनका रिलेशनशिप कुछ भी नहीं है इन इनपुट के साथ, राइट। तो मुझे एक रिलेशन इस्टेब्लिश करके देना है इनको, है ना। यूजर नेम को मुझे कुछ वैल्यू असाइन करके देनी है, पासवर्ड को मुझे इसके साथ असाइन करना है। तो एक टैग का इस्तेमाल किया किया जाता, उस टैग का नाम है लेबल टैग फ्रेंड्स। तो एक टैग का इस्तेमाल किया जाता, उस टैग का नाम है लेबल टैग। अगर हम लेबल टैग का इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये जो आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड जो टेक्स्ट लिखी है, उनका रिलेशन इस इनपुट के साथ आ जाएंगे, ये रिलेट करेंगे, ये इनपुट को रिलेट करेंगे, ठीक है ना।
अभी तो इनका ये इंडिपेंडेंट है टोटली, इनका डिपेंडेंसी किस पे भी नहीं है। बट जब मैं इनको लेबल करूंगा इनपुट के साथ तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा कि इनका इसके साथ रिलेशनशिप बन जाएगा एक, राइट। तो मैं वैसे करता हूँ, उसके लिए जो टैग इस्तेमाल होता है उस टैग का नाम होता है फ्रेंड्स लेबल टैग। देखो फिर ये कैसे होता है, ये रिलेशन कैसे होता है इसका, तो मैं आपको बताना चाहता कुछ इस तरह। आपने जो फॉर्म लिखा है यहाँ पे, ठीक है, फॉर्म लिखने के बाद आपको यहाँ पे कुछ लिखना पड़ता है फ्रेंड्स। फॉर्म लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है लेबल। फ्रेंड्स देखो, लेबल, लेबल लिखना है मैंने, लेबल, लेबल लिखा मैंने, लेबल फॉर, लेबल फॉर मैंने लिखा फ्रेंड्स। देखो लेबल फॉर इक्वल्स टू किया मैंने, और इसके अंदर कुछ मैं लिखूंगा, अभी नहीं लिखता मैं, और इसको मैंने क्लोज कर दिया इस ब्रैकेट को। अब मैं क्या करूंगा, ये जो यूजर नेम है इस यूजर नेम को यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा, ठीक है। और मैं फिर से क्या करूंगा, इस लेबल को क्लोज करूंगा। लेबल को मैंने अभी फिलहाल क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इतना तो हो गया इसका, मैंने इतना तो कर दिया है फिलहाल। अब मैं दूसरा लेबल लूंगा, देखो फ्रेंड गौर गौर से देखो, यहाँ पे दूसरा मैंने लेबल लिखना है, फॉर लिखूंगा मैं, फॉर लिख लिया मैंने, दो कोलन दूंगा मैं, दे दिए, ओके। और ये जो मैंने पासवर्ड लिखा था कहीं यहाँ पे, इस पासवर्ड को लेबल के अंदर मैं रख लूंगा, ठीक है। इस लेबल के अंदर रख लिया मैंने, और इस लेबल को मैं क्लोज कर दूंगा। देखो लेबल को क्लोज कैसे किया जाता है सभी को पता है ना। तो ऐसे यहाँ पे मुझे लेबल लिखना होगा, तो ये क्लोज हो गया। अब यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स फॉर लिखा है, तो अभी इनका रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। अब मुझे दोनों को रिलेशन इसके साथ एस्टेब्लिश करना है। ये जो यूजर नेम दिख रहा है ना आपको, यूजर नेम का रिलेशन ही इसके साथ करना है मुझे। और ये जो पासवर्ड दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, तो पासवर्ड का रिलेशन मुझे इसके साथ करना है। सो इट इज अ रिलेट, दे शुड बी रिलेट, यूजर नेम एंड पासवर्ड शुड बी रिलेट। अगर मैंने ये नहीं लिखा लेबल, तो इनका रिलेशन नहीं, ये जस्ट टेक्स्ट कंसिडर की जाएंगी फ्रेंड्स, ये जस्ट टेक्स्ट कंसिडर की जाएंगी, इनका रिलेशन नहीं है कुछ भी, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी चीजों का एक इंपॉर्टेंस होता है ना। यूजर नेम का भी एक इंपॉर्टेंस है, एक पासवर्ड का भी एक इंपॉर्टेंस है। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, इस यूजर नेम एंड पासवर्ड को इसके साथ में रिलेट करने वाला हूँ, रिलेट करने वाला हूँ, है ना। रिलेशन इंपॉर्टेंट होते हैं ना लाइफ में, विदाउट रिलेशन ऐसा स्ट्रेंजर के साथ हम नहीं रहते, कुछ ना कुछ रिलेशन लगता है ना। तो वैसे ही इस यूजर नेम का इसके साथ हम रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए फॉर के अंदर मैं कुछ लिखता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं हम। तो मैं लिखता हूँ नेम, नेम लिखा मैंने, और इनपुट जो दिख रहा ना आपको, इनपुट, इनपुट के अंदर मैं आईडी लिखता हूँ फ्रेंड्स, इनपुट के अंदर मैं आईडी लिखता हूँ। आईडी इज इक्वल्स टू, इन ब्रैकेट मैं नेम लिखता हूँ, वो लिख लिया, स्पेस दे दिया मैंने। तो इससे क्या हुआ फर्क देखो आप, ये जो फॉर नेम आपको जो दिख रहा, और यहाँ पे आईडी भी नेम है, देखो फ्रेंड्स ये नेम नेम दोनों का सेम दिख रहा है आपको, ठीक है। तो दोनों का भी एक दूसरे के साथ रिलेशन हो गया है ना, रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको लिखना मैंडेटरी होता है। इट इज अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। इंस्टेड ऑफ राइटिंग ओनली यूजर नेम, जैसे अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया था, वैसे न करते हुए हमको क्या करना होता है, हमेशा नेम लिखना होता है। देखो लेबल लिखना होता है, लेबल। और ये फॉर के अंदर मैंने नेम लिखा, आईडी के अंदर नेम लिखा, तो ये जो वैल्यू है ना, ये आप कुछ भी दे सकते हो, आपके मन मुताबिक दे सकते हो। मैं एक्स लिख सकता हूँ, बट हमेशा ध्यान में रखो जो आपने फॉर एक्स लिखा है वही चीज आपने आईडी में भी लिखना है, ठीक है ना। जो चीज आपने यहाँ पे वाई लिखा है वही चीज आपने आईडी में भी लिखना है, सो दैट दोनों में एक रिलेशन बनेगा, है ना। तो लेबल का इस्तेमाल क्यों होता है, लेबल का इस्तेमाल होता है टू फॉर्म द रिलेशन ऑफ दिस एलिमेंट यूजर नेम, यूजर नेम का रिलेशन इसके साथ करने के लिए हम इसको लिखते हैं फ्रेंड्स। ये आपको समझना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मैं फिर से, आप यूजर डिफाइंड है, ये फॉर के अंदर जो लिखा, आईडी के अंदर जो लिखा, ये यूजर डिफाइंड है, आप कुछ भी लिख सकते हो। बट कंडीशन इज फॉर एंड आईडी शुड बी सेम, दोनों का अंदर जो लिखा मैंने वो सेम ही रहना चाहिए। कोटेशन के अंदर लिखा ना मैंने, सिंगल कॉट के अंदर, वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पे लिखा कुछ अलग, यहाँ पे लिखा एक्स और यहाँ पे लिखा वाई, ऐसे नहीं चलेगा, दोनों के अंदर सेम ही चाहिए आपको, ठीक है। ऐसा मैंडेटरी नहीं है, मीन्स ऐसा चलेगा नहीं, यहाँ पे एक्स लिखा यहाँ पे वाई लिखा,
नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। फ्रेंड्स ये आपने जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। अब दूसरा चीज है, ठीक है, दूसरा चीज है पासवर्ड, है ना। अब पासवर्ड के अंदर जो होता है अभी, यहाँ पे मैंने जो लिखा है, यहाँ पे नेम को तो मैंने ये कर लिया है, वैसे ही पासवर्ड का भी एक रिलेशन मुझे बनाना होता है फ्रेंड्स। देखो, पासवर्ड का भी रिलेशन मुझे बनाना होता है। तो पासवर्ड का रिलेशन कैसे बनाएंगे हम? सेम है फ्रेंड्स, देखो सेम है। इसको ही मैं कॉपी करूंगा, इसको ही मैं कॉपी करूंगा, इसको कॉपी कर दिया मैंने, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर देना है फ्रेंड्स। देखो यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, बहुत ही आसान है। ये मैंने कर दिया यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं, देखो इसके अंदर सेम होना चाहिए, पहले सबसे पहले इसको क्लियर कर लेता, इसको लिखता यूएसआर नेम, ऐसा कुछ लिख लिया मैंने। इसके अंदर भी वैसे ही होना चाहिए, यूएसआर, यूएसआर में यूजर नेम, मेरे समझने के लिए है ये, ठीक है। अब पासवर्ड के अंदर जो टाइप है, सबसे पहले टाइप क्या है इसका? टाइप टेक्स्ट नहीं है, टाइप है इसका पासवर्ड। तो आपने सबसे पहले पासवर्ड लिख लेना है इसके अंदर, लिख लिया आपने। उसके बाद यहाँ पे आईडी एंड फॉर के अंदर सेम ही होना चाहिए, PWD, PW स्टैंड फॉर पासवर्ड। आईडी के अंदर भी PWD, ऐसा मैंने लिखा। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो मैंने पासवर्ड लिखा है, इसका रिलेशन इस फील्ड के साथ आ गया। एक्चुअल पासवर्ड जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, जो मैंने बॉक्स लिखा है, तो उसके साथ इस पासवर्ड का मीनिंग जुड़ गया, ये रिलेट हो गया इसके साथ। तो ये रिलेशन का मीनिंग होता है ना। तो अब मैं इसको कॉपी करता हूँ पूरे चीज को, फ्रेंड्स मैं सारी चीज को कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ, ठीक है ना। एंड आप बोलोगे सर ये जो फील्ड है तीसरी वाली, इधर आपने वैसे नहीं लिखा, क्योंकि ये ऑलरेडी रिलेटेड है ना। ये फॉर्म का, ये फॉर्म को ही रिलेट कर रहा है ना ऑलरेडी, ये सारी चीजें एक में से एक दूसरे से रिलेटेड है ना। तो यहाँ पे ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने फॉर्म को ऐसे यहाँ से किया कॉपी, और मैं आया इंडेक्स पे अभी फिलहाल, और यहां से ये जो लिखा था मैंने, इट इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, ये लिखना अच्छा नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है, तो इसको मैं हटा लेता हूँ। और उसके जगह पे लिखता हूं मैं ये वाली चीज, देखो पेस्ट करना है मैंने सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसको भी मैं सेव कर देता हूँ, कंट्रोल S कर देता हूँ, सेव कर दिया मैंने। अब हम रिफ्रेश करके देखते हैं इस पेज में कुछ फर्क पड़ता है क्या। देखो यहाँ पे थोड़ा चेंज आया, देखो यहाँ पे कुछ चेंज आया थोड़ा सा। अब क्या हो गया, ये दोनों चीज एक दूसरे से रिलेट हो गई, पूरा फॉर्म एक रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ है। यूजर नेम का जो रिलेशन है, ये यूजर नेम है, इस ब्लॉक के इस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखूंगा मैं, इसके साथ इसका रिलेशन हो गया। पहले नहीं ऐसा हुआ था, पासवर्ड के अंदर भी इसका रिलेशन तैयार हो गया, ठीक है। ऐसा मैंने कर लिया यहाँ पे। और दूसरी चीज आपने BR लिखना है, इससे क्या होगा, एक प्रॉपर विजुअलाइजेशन आपको मिलेगा। कंट्रोल S किया, चलो इसको मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ। चलो अब लॉगिन यहाँ पे आ गया। तो ये क्या हो गया, सभी एलिमेंट का एक दूसरे के साथ एक रिलेशन हो गया था यार, ठीक है। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लेबल टैग। लेबल टैग का इम्पोर्टेंस क्या है, लेबल टैग आपको रिलेशन एस्टेब्लिश करवा के देता है फ्रेंड्स। लेबल टैग आपको रिलेशन एस्टेब्लिश करवा के देता है, दैट्स द इम्पोर्टेंट ऑफ द टैग, ऑफ दिस टैग, राइट। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। तो मैं यहाँ पे नोट्स में, 1 सेकेंड, मैंने नोट्स क्लोज कर डाली, तो इसको मैं फिर से ओपन कर लेता हूँ, ओपन कर देता हूँ नोट्स को। एंड नोट्स यहाँ पे है हमारी रनिंग नोट्स। तो ओके, हाँ, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस कर पाओ, इसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, राइट। यार डेट भी रिपीट हुई यहाँ पे, ओके, इसको भी निकाल देना है मैंने, ओके, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, राइट। ये एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल 1 आपका कंप्लीट हुआ है यहाँ पे। अब मैं आपको और कुछ चीजें बताने वाला हूँ, राइट। तो एक मैं फॉर्म बनाता हूँ फ्रेंड, देखो एक दूसरा फॉर्म बनाता हूँ मैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, HTML पेज पे आता हूँ मेरे, राइट, index.html। तो index.html पेज ये वाला ही है, राइट। इसके अंदर मैं कुछ चेंजेस करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अब ये जो फॉर्म दिख रहा है ना, तो ये जो फॉर्म है, तो ये लेबल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब मैं एक फॉर्म बनाता हूँ फ्रेंड्स। फॉर्म ऐसा है, इसको पहले सबसे पहले नाम दे देता हूँ इस फॉर्म को, ठीक है। तो फॉर्म को कैसे नाम देना, तो टैग इस्तेमाल करूंगा, हेडिंग टैग H1 हेडिंग में दूंगा, ठीक है।
और H1 हेडिंग में लिखूंगा मैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ऐसा मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे। और इस H1 को मैंने क्लोज कर दिया फिलहाल, राइट, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो ये जो लिखा मैंने, इसका कोई रिलेशन नहीं है किसी के साथ, ये जस्ट इंफॉर्मेशन है कि दिस इज अ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इट इज अ जस्ट इंफॉर्मेशन, ओके, इतना ही है ये, दूसरा कोई भी नहीं है ये चीज, ठीक है। अब मैं लिखूंगा फॉर्म, फॉर्म का टैग सभी को पता है, फॉर्म ऑलरेडी मैंने लिखा ही है वैसे। तो एक चीज मैं करता हूँ, H1 को फॉर्म के बाहर रखता हूँ, दैट विल बी द मोर बेटर, है ना, ये थोड़ा बेटर रहेगा। तो फॉर्म को मैं फॉर्म के ऊपर उसको लिखता हूँ। चलो इसको डिस्प्ले करके देखते हैं हमें कैसे दिखने वाला है, राइट, इसको जस्ट मैं डिस्प्ले करके देखता हूँ। तो ये ऐसे दिखेगा, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, दिस इज H1 टैग, राइट, ये आ चुका है यहाँ पे। अब फॉर्म के अंदर मैं कुछ चीजें लिखूंगा, उससे पहले फॉर्म को मैं बताना चाहता, इसमें एक्शन सभी को पता है, एक्शन एट्रीब्यूट, एक्शन क्यों लिखते हैं हम, एक्शन हमको नेक्स्ट पेज पे जाने की मोहलत देता है, ठीक है। तो रिजल्ट और सबमिशन, सबमिशन हमारा ऑलरेडी एक फोल्डर रेडी है ना, एक फाइल रेडी है ना, सबमिशन, सबमिशन डॉट HTML, ऐसा मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया। और मेथड हम कौन सी यूज करने वाली है, पोस्ट मेथड, गेट मेथड, दोनों भी इस्तेमाल कर सकते, तो हम गेट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। मेथड इज इक्वल टू गेट मेथड, राइट, सभी को पता है गेट मेथड क्या होती है, ठीक है, ओके। चलो फिर, ये हो गया इतना कंप्लीट। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंने लिख लिया, मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऐसे लिखूंगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे मैं लिखूंगा लेटेस्ट से S3 हेडिंग दे देता हूं मैं। आ, मैं इसमें बताता हूँ, जस्ट इंफॉर्मेशन देता हूँ, आर यू मैरिड, ठीक है, आर यू मैरिड, एक क्वेश्चन मुझे पूछना है, ठीक है, आर यू मैरिड, दिस क्वेश्चन आई वांट टू आस्क, ओके। तो ऐसा कुछ लिखा मैंने यहाँ पे। फिर मैं लेबल लिखूंगा, ठीक है। लेबल लिखने से पहले मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार देख लेता हूँ ये कैसे दिखता है, ठीक है। तो चलो इसको हम करेंगे क्लिक, इंडेक्स को क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे आ गया आर यू मैरिड, ये लिख के आ गए, फॉर्म के अंदर है बटे। और अब मैं आऊंगा इसके अंदर, फॉर्म के अंदर, और एक्चुअली काम स्टार्ट करूंगा। अब मैं लिखूंगा लेबल, ठीक है। लेबल का इंपॉर्टेंस सभी को पता चल ही गया वैसे। लेबल मैं लिखूंगा फॉर, फॉर लिखा है मैंने यहाँ पे, अभी कुछ भी लिखा नहीं है। यहाँ पे मैंने लिखा एस, यहाँ पे मैंने लिखा, इसको क्लोज किया लेबल को। गौर से देखो फ्रेंड्स, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखना है यहाँ पे इनपुट, इनपुट, इनपुट के अंदर क्या लिखना है मैंने, टाइप, ये टाइप कौन सा है, तो टाइप मैं लिखूंगा बाद में। उसके बाद यहाँ पे मैंने नेम, नेम फील्ड है, और एक वैल्यू फील्ड है फ्रेंड्स, नेम एंड वैल्यू फील्ड है, ये मैंने कुछ लिखा नहीं अभी, मैं लिखूंगा बाद में, ठीक है। और ये हो गया एस का आंसर, आर यू मैरिड क्वेश्चन पूछा है, एस लिखा मैंने। दूसरा क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन रहेगा नो, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन रहेगा नो, ओके, ठीक है। और एक बटन रहने वाली है सबमिट की, है ना, मुझे सबमिट भी तो करना है ना फॉर्म। तो मैं लिखूंगा इनपुट, इनपुट रहेगा यहाँ पे टाइप, और मैं लिखूंगा सबमिट, सबमिट है ना, इनपुट टाइप सबमिट। और इसका वैल्यू, वैल्यू मैं लिखना चाहता हूँ कुछ भी ऐसा, लॉग इन करो आप, या लॉग इन, ठीक है, लॉग इन ऐसा कुछ लिख लिया मैंने। चलो इसको देखते हैं कैसे दिखता है। इसको सेव करता हूँ मैं, कंट्रोल S किया मैंने, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि दिखता कैसे, देख लेते हैं हम, राइट। तो रिफ्रेश किया मैंने, यहाँ पे आया ऑप्शन एस नो, आर यू मैरिड एस और नो। अब देखो यहाँ पे तो बॉक्स आ गया, बट मुझे जो चाहिए है, मुझे चाहिए रेडियो बटन। रेडियो बटन कैसे दिखती है मैं आपको बताना चाहता। रेडियो बटन कुछ इस तरह से दिखती है, गोल रहता है ऐसा, एक सर्कल रहता है, राइट, ऐसा एक सर्कल रहता है, एक दूसरा सर्कल ऐसे ही यहाँ पे रहता है, दूसरा सर्कल भी, तीसरा सर्कल भी यहाँ पे रहता है, चौथा सर्कल भी रहता है। और यहाँ पे आप टिक करते हो, फिर सभी को पता होगा ये चीज, है ना, यहाँ पे टिक करते हो, फिर आप बोलते हो ये मैंने सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, दिस इज अ रेडियो बटन, ठीक है।
तो ऐसी रेडियो बटन मुझे बनानी है। तो इनपुट टाइप मैं क्या लिखूंगा फ्रेंड्स, मैं इनपुट टाइप रेडियो लिखूंगा, रेडियो। और नो ऑप्शन के लिए भी मैं इनपुट टाइप लिखूंगा रेडियो, ना। तो इतना मैंने कर लिया है। अब इसको कंट्रोल एस करता हूँ, सेव करता हूँ, और देखते हैं हम कैसे दिखने वाला है हमारा ऑप्शन। इसको मैंने जब जैसे रिफ्रेश किया ना, ऐसा आ जाएगा यहाँ पे। जैसे इसको मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आ जाएगा। देखो फ्रेंड्स, फिलहाल आपने क्लिक किया एस पे, ठीक है। या तो आर यू मैरिड बोला मैंने, तो या तो एस आना चाहिए। अगर मैंने नो पे क्लिक किया तो दोनों भी क्लिक हो रहा है ना, ऐसा कहीं पॉसिबल है क्या कि मैं मैरिड भी नहीं हूं, मैं मैरिड हूँ, मैरिड भी हूँ? दोनों ऑप्शन पॉसिबल नहीं ना। लॉग इन बोल दिया मैंने, इसको ऐसा कुछ बोल दिया तो गलत इंफॉर्मेशन है। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। तो इसमें एक रिस्पॉन्सिवनेस मिसिंग है। इसमें फ्रेंड्स एक रिस्पॉन्सिवनेस मिसिंग है। उस रिस्पॉन्सिवनेस को कवर करने के लिए, ठीक है ना, मैं कुछ सेटिंग करता हूँ। सबसे पहले तो एक टाइप और इसमें हो गया, इस एस का एक रिलेशन तैयार करना है मुझे इस इनपुट के साथ, ठीक है ना। तो इसके लिए फॉर्म में मुझे कुछ लिखना होगा, कुछ भी लिखना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ वाई लिखना चाहता हूं मैं, और नो है तो यहाँ पे एन लिखना चाहता हूँ। तो सेम चीज आपको इनपुट में आईडी करके लिखना होता है, आईडी करके लिखना होता है। देखो फ्रेंड्स, आपको सेम चीज इनपुट में भी आईडी के अंदर लिखनी होती है, फॉर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी आपको आईडी लिखना है, इज इक्वल्स टू एन लिखना है, और आपको एक स्पेस देनी है। ये आईडी फील्ड यहाँ पे नहीं आ गई अभी फिलहाल। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी आईडी। और मेक श्योर दैट फॉर एंड आईडी वैल्यू मस्ट बी सेम, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, उसको कुछ भी लिमिट नहीं है, यूजर डिफाइंड है ये। यस लिख सकते हो, नो लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो इसके अंदर। बट मैंडेटरी क्या है, दोनों की वैल्यू सेम रहनी चाहिए, दैट इज मैंडेटरी, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, एक बार उस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। चलो रिफ्रेश करके देखते हैं। अब आर यू मैरिड, देखो एस पे क्लिक करता हूँ, नो पे क्लिक करता हूं, दोनों पे भी क्लिक हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बट यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूं, ये जो मैंने यहाँ पे लेबल लिखा, लेबल का पर्पस क्या है? लेबल का पर्पस सिर्फ इतना है कि जो मैंने एस लिखा है, एस को इसके साथ मुझे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करके देना है। यहाँ पे मैंने जो नो लिखा है ना फ्रेंड्स, इस नो को इसके साथ मुझे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करके देना है, इसलिए मैंने लेबल लिखा। लेबल का इंपॉर्टेंस ये है, लेबल से दोनों का एक दूसरे से के साथ जुड़ाव बन जाएगा, एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएगी। दैट्स वाई लेबल लिखना पड़ता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया ये। बट यहाँ पे जो मैंने अभी फॉर्म बनाया है, यहाँ पे तो दोनों भी फील्ड सिलेक्ट हो रही है, यस भी सिलेक्ट हो रहा, नो भी सिलेक्ट हो रहा। ये तो सरासर गलत है ना, ऐसा आपको लग रहा होगा। तो मैं इसके लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है फ्रेंड्स। सोल्यूशन ऐसा है कि जो ये नेम फील्ड आपको यहाँ पे दिख रही है ना, अब आपको मैं नेम फील्ड का सेकंड इंपॉर्टेंस बताने वाला हूँ। नेम फील्ड जो मैंने यहाँ पे लिखी है ना यहाँ पे फ्रेंड्स, तो इस नेम फील्ड में मैं कुछ चेंजेस करूंगा। देखो फ्रेंड्स, नेम फील्ड में मैं कुछ चेंजेस करूंगा, तो चेंजेस बहुत गौर से देखो यहाँ पे। और ये जो पहली नेम फील्ड है ये वाली, और एक सेकंड नंबर की नेम फील्ड है जो येलो कलर की है ना, येलो कलर की नेम फील्ड है। दोनों के अंदर मैंने एक सेम वैल्यू लिखना है, सेम वैल्यू। देखो, अगर मैंने दोनों के अंदर सेम वैल्यू लिख ली, तो इसका रिलेशनशिप इसके साथ आ जाएगा, एक दूसरे के साथ ये कम्युनिकेट कर पाएंगे। देखो, ये जो है ये इसके साथ कम्युनिकेट कर पाएगा। अगर मैंने नेम के अंदर सेम वैल्यू लिखी, तो ये वाला चीज है और ये वाला चीज है, ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। चलो मैं लिखता हूं यहाँ पे, लेटस से एक्स वाई जेड लिखता हूं, कुछ भी लिख सकते हैं आप। सेम एक्स वाई जेड मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और नेम के अंदर पेस्ट करता हूँ। जहां पे मैंने एक्स वाई जेड लिखा, इसके नेम के अंदर मैं एक्स वाई जेड लिखता हूँ। कंट्रोल एस करता हूँ, इसको सेव करता हूँ, और जो HTML पेज है ना इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब देखो, एस पे क्लिक किया मैंने और नो पे क्लिक किया, है ना। एस पे क्लिक किया, दोनों पे क्लिक नहीं हो रहा, या तो एस या तो नो, या तो एस या तो नो। आर यू मैरिड, या तो एस या तो नो। मीन्स क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स? इसका मीनिंग ये हो गया कि ये जो एस लिखा था, इसका कम्युनिकेशन इस नो के साथ हो गया अभी। क्यों हो गया? क्योंकि मैंने नेम फील्ड में क्या किया, नेम फील्ड में मैंने सेम वैल्यू लिखी। देखो फ्रेंड्स, सेम वैल्यू लिखी, तो इसका कम्युनिकेशन इसके साथ हो गया, सेकंड के साथ हो गया, राइट। इसका कम्युनिकेशन सेकंड के साथ हो गया। क्या आपको यहाँ पे समझना है फ्रेंड्स? यहाँ पे देखो,
इसका जो कम्युनिकेशन है, इसका कम्युनिकेशन, इतना जो फील्ड लिखा, इसका कम्युनिकेशन इसके साथ हो गया, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे, राइट, सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है ना। अगर मैंने क्या किया, देखो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें चेंजेस करता हूँ, यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ, ये फील्ड निकाल देता हूँ, यहाँ पे ट्रिपल वाई लिखता हूँ मैं, ट्रिपल वाई, इसको सेव करता हूँ, और मैं पेज को रिफ्रेश करके देखता हूँ। देखो पेज को रिफ्रेश किया, यस एंड नो, अब कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। देखो फ्रेंड, अब कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा कम्युनिकेशन? बिकॉज बिकॉज दोनों फील्ड की वैल्यू डिफरेंट है, दोनों की वैल्यू डिफरेंट है। अगर मैंने दोनों की वैल्यू सेम कर दी, दोनों की वैल्यू सेम कर दी, तो कम्युनिकेशन हो पाएगा, राइट। अब जाते हैं हम रेडियो बटन पे, इसको रिफ्रेश करता हूं मैं, एस या तो नो, या तो यस या तो नो, ऐसा होता है, ठीक है। रेडियो बटन, रेडियो बटन में जो हमने नेम लिखा, तो नेम के अंदर जो वैल्यू लिखी, यहाँ पे दोनों वैल्यू अगर सेम होती है ना, तो दोनों का एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन होता है। लेबल टैग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? एस जो इसके अंदर मैंने लिखा है, इसका रिलेशन इसके साथ होना चाहिए, इसके लिए मैं लेबल का इस्तेमाल करता हूँ। ये इंपॉर्टेंस है लेबल टैग का, ठीक है। तो ये आपको बहुत मैंने डिटेल में बताया है ना, नहीं तो लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करते हैं, बट उनको ये पता नहीं रहता लेबल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। बट ये चीज आपको पता होनी चाहिए, है ना, बहुत बेसिक चीज है ये, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे एक फॉर्म डिफाइन किया मैंने यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो। तो मैंने और एक फील्ड यहाँ पे मैंने लिखी, लेट अस से आर यू मैरिड और एंगेज, ऐसा कुछ मैंने क्वेश्चन पूछा, आर यू मैरिड और एंगेज। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यस नो, एंड तीसरा फील्ड मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। देखो फ्रेंड्स, मैं क्या करने वाला हूँ, देखो आप, तीसरा फील्ड मैंने यहाँ पे लिखना है आ, ना, एंगेज ऐसा नाम दे देता मैं, एंगेज ऐसा मैंने कुछ दे दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने ई लिखना है, सिर्फ ई लिखना है, ई स्टैंड्स फॉर एंगेज, ठीक है। और जो वैल्यू है ना, अब इस वैल्यू के बाद मैं क्या रखना चाहता हूँ फ्रेंड्स, देखो बहुत गौर से देखो, मैं आप यहाँ पे मैं लिख लिया मैंने चेक्ड, चेक्ड लिखा, ठीक हो फ्रेंड्स, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, चेक, चेक लिखा मैंने। तो जब मैं इसको सेव करूंगा, ठीक है, ओके, और मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस फॉर्म इज फॉर, और एक मैं एच 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 टू लिखूंगा, इसके अंदर एच एच फोर लिखूंगा फ्रेंड्स। देखो मैंने एच फोर लिखूंगा मैं, दिस फॉर्म इज फॉर, इज नॉट फॉर बैचलर, नॉट फॉर बैचलर, ऐसा मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे, राइट। दिस फॉर्म इज नॉट फॉर बैचलर, है ना। तो मैंने यहाँ पे एच फोर लिखा, राइट, ओके, ऐसा कुछ ऐसा क्वेश्चन लिखा मैंने, दिस फॉर्म इज नॉट फॉर सिंगल, बैचलर से अच्छा सिंगल लिखता मैं, है ना। दिस फॉर्म इज नॉट फॉर सिंगल, जिनका सिंगल स्टेटस है उनके लिए फॉर्म नहीं है, ठीक है। इसमें लिखा मैंने, पहला क्वेश्चन पूछा आर यू मैरिड और एंगेज, एंड मैंने नोट लिखा यहाँ पे, नोट, नोट करके लिखा मैंने, नोट दिस फॉर्म इज नॉट फॉर सिंगल, ओके, ऐसा कुछ मैंने लिखा है यहाँ पे। तो अब चलो इसको रिफ्रेश करके देखते हैं क्या होता है, देखते हैं हम। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये चेक निकाल देता, अभी फिलहाल चेक को निकाल देता मैं, और यहाँ पे सभी के जगह पे मुझे एक्स वाई जेड लिखना होता है फ्रेंड्स, सभी जगह पे मैंने एक्स वाई जेड लिखा, नेम में सेम है। तो इसको सेव करता हूं मैं, और चलो रिफ्रेश करके देखते हैं क्या होता है, देखते हैं हम। आर यू मैरिड और एंगेज, नोट दिस फॉर्म इज नॉट फॉर सिंगल, सिंगल के लिए फॉर्म नहीं है। अब सिंगल के लिए फॉर्म नहीं मीन्स क्या है, ये किसके लिए फॉर्म है, एंगेज के लिए है ना। एंगेज या तो मैरिड हो सकता है, या तो अनमैरिड हो सकता है, या तो यस या तो नो, बट मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट है, दिस फॉर्म इज नॉट फॉर सिंगल, ऐसी मेरी रिक्वायरमेंट है। तो क्या होना चाहिए, ये एंगेज जो फील्ड है ना, ये हमेशा चेक होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, चेक, चेक होनी चाहिए हमेशा। तो मैं क्या करूंगा, इसमें मैं लिखूंगा, कंट्रोल वी किया मैंने, चेक लिखा मैंने, चेक, है ना। इसको सेव करूंगा मैं, सेव किया मैंने, एंड अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, देखो क्या होता है, देखो रिफ्रेश करने के क्या होता है, एंगेज फील्ड ऑलरेडी क्या हो गई है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे टिक आ गया है, देखो फ्रेंड्स, ऑलरेडी यहाँ पे टिक आ गया है, यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टिक आ गया।
अब अगर मैं इस चेक को हटाता हूँ, इस चेक फील्ड को मैं अगर हटाता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो इसको कंट्रोल एस किया मैंने, सेव किया। अब जब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा ना, तो ये चेक निकल जाएगा, इसमें का निकल गया चेक, यहाँ से चेक निकल गया फिलहाल, है ना, मार्किंग निकल गया। अब मैं फिर से यहाँ पे चेक लिखता हूँ, फिर से मैं यहाँ पे चेक लिखता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखो यहाँ पे चेक आ गया अभी फिलहाल, राइट। तो ये मीनिंग है चेक का, यहाँ पे चेक लिखने का इंपॉर्टेंस ये होता है फ्रेंड्स। अब और आपको मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। ये जो एग्जांपल है, सबसे पहले इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ नोट्स में, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, सो दैट आपको स्टोरी क्लियर होंगी, सारी चीजें बेसिक से आपको समझ में आ जाएंगी, राइट। तो नोट्स में जाता हूं मैं और इस पे सेव कर देता हूँ एग्जाम्पल वन, एग्जाम्पल टू। एग्जाम्पल टू है आपका, राइट। और एक एग्जाम्पल है मेरे पास। एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं है, जितना एग्जाम्पल्स हम ज्यादा सॉल्व करेंगे ना, उतना हमारा कॉन्फिडेंस बना रहेगा, तो इसलिए एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। ओके, तो दूसरा एग्जाम्पल हम लिखते हैं, लेट अस से, ओके, चलो एग्जाम्पल एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें हम टोटल फील्ड्स लिखते हैं, आर यू मैरिड और एंगेज, ये नहीं लिखता मैं यहाँ पे, ये निकाल देता है इसमें से, H4 टैग में निकाल देता हूँ, और इसके अंदर लिखता हूँ, ओके, जेंडर। जेंडर क्या है, ठीक है। तो एग्जाम्पल है थोड़ा सा जेंडर का, कौन सा है, पहला है लेटेस्ट से मेल, ठीक है, दूसरा है फीमेल, तीसरा है ट्रांस, ठीक है, ट्रांस है ऐसा लिखा मैंने, मेल फीमेल ट्रांस, ये नई कैटेगरी है, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ। अब चेक करके रखना गलत होगा, है ना, ट्रांस को चेक करके रखना गलत होगा, तो मैंने ऐसा कुछ कर दिया। और चलो इसको अभी हम क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं इस फॉर्म को। तो रिफ्रेश किया, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जेंडर मेल फीमेल या तो ट्रांस, लॉगिन, ठीक है। ऐसा हम कर सकते हैं इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। अब फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया यहाँ पे, इसमें इसका मैंने देखो, फीमेल का जो है ना, इसमें से मैंने एक्स वाई जेड हटा दिया फ्रेंड्स, मैंने एक्स वाई जेड हटा दिया, तो आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे टिक करने के, देखो इसमें से मैंने एक्स वाई जेड को हटा दिया फिलहाल, राइट। तो मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, और जब मैंने फीमेल को क्लिक किया तो मेल को भी क्लिक कर पाऊंगा, ट्रांस और मेल का कम्युनिकेशन हो रहा अभी फिलहाल फ्रेंड्स, ट्रांस और मेल का कम्युनिकेशन हो रहा। फीमेल कैसा है, फीमेल बाय डिफॉल्ट टिक है, क्यों टिक है, क्योंकि मैंने इसमें का एक्स वाई जेड निकाल दिया। फीमेल जो पार्ट है, ये वाला जो लेबल है, ये कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा इन दोनों से, क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैंने इसमें का एक्स वाई जेड निकाल दिया फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब मैं इसमें और चेंजेस करता हूं, देखो क्या क्या करता हूं मैं। अब यहाँ पे मैं एक्स वाई जेड लिख लेता हूँ, एक्स वाई जेड लिख लेता हूँ, इसमें का मेल में का एक्स वाई जेड निकाल लेता हूँ फ्रेंड्स, मेल में का एक्स वाई जेड निकाल लेता हूँ, उसको सेव करता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो आप मैजिक देखो, इसको रिफ्रेश किया मैंने, मेल फीमेल ट्रांस, फीमेल एंड ट्रांस में कम्युनिकेशन हो रहा फिलहाल, फीमेल एंड ट्रांस में कम्युनिकेशन हो रहा, राइट। बट मेल तो फिक्स है, या तो फिक्स है, क्यों फिक्स है यहाँ पे, क्योंकि इसमें आपने एक्स वाई जेड नहीं लिखा, यहाँ पे आपने सेम एक्स वाई जेड नहीं लिखा, जो तीनों जगह पे होना चाहिए था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस होता है, ये जो नेम फील्ड है ना, नेम फील्ड का ये और सेकंड इंपॉर्टेंस है ना। ऐसे अगर मैंने लिखा यहाँ पे दो सेम वैल्यू लिखी सभी जगह पे, तो क्या होगा, ये फॉर्म का एक दूसरे के ये जो फॉर्म में जो एलिमेंट्स है, पहला एलिमेंट हो गया, ये दूसरा एलिमेंट हो गया, यानी तीसरा एलिमेंट हो गया, इन तीनों एलिमेंट का एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन हो पाएगा फ्रेंड्स। तो ये इंपॉर्टेंस होता है इस नेम फील्ड का। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा मैंने क्या बताया आपको, राइट। तो एग्जांपल नंबर 3 है, आप इसमें ऑप्शंस बढ़ा सकते हो, ऑप्शंस बढ़ा सकते हो आप, ठीक है। तो दिस इज एग्जांपल नंबर 3, ओके। मैं इसको कॉपी करता हूं आपके लिए, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस। तो इसको कट कर लेता हूं मैं और आपके लिए
एज अ नोट्स दे देता हूँ, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस मोर, राइट। सो एग्जाम्पल नंबर 3 हो गए ये। तो मुझे लगता है आज के लिए तो इतना सफिशिएंट है, आप इतना जो पढ़ाया मैंने अभी आपको जो बताया, तो इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करो और थोड़े थोड़े चेंजेस करके देखो, सो दैट आपको और डेप्थ कवर हो जाएंगी आपकी, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये फील्ड का इंपॉर्टेंस क्या होता है, नेम फील्ड का इंपॉर्टेंस क्या होता है, लेबल फील्ड का इंपॉर्टेंस क्या होता है। ठीक है, आईडी और फॉर क्यों लिखते हैं, ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप खुद होके प्रैक्टिस करके देखो, सो दैट इट विल मोर क्लियर, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। ठीक है, तो आपको ये करना है। तो आज के लिए 3 एग्जाम्पल सफिशियंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यूएशन के लिए मिलते हैं, राइट, नेक्स्ट सेशन में।